कि ये नाला साफ करने के लिए दोबारा बुलडोजर आने वाला है, इसलिए हम अपने काउंटर रोज़ हटाते हैं, रोज़ लगाना पड़ता है। अब ये कब तक चलेगा ये उसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रही। सरकार से क्या उम्मीद है, यहाँ का नोटिस भी नहीं था, फिर भी यहाँ पर चलवा दिया बुलडोजर। यहाँ पर कोई आप देख सकते हैं 60 फुट का रोड है, इसमें क्या जाम लगता होगा। और बल्कि हम तो जितना सफाई सुथरे साफ का काम है बाकी हम तो खुद ही कर लेते हैं, बाकी यहाँ जाम तो ऐसा नहीं लगता है। दिल्ली के हरिकेश नगर इलाके में इस वक्त हम मौजूद है और इस इलाके में बीते कुछ दिनों पहले ही डीडीए और एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पे गरजा था उन जगहों पर जहाँ पर इसमें अवैध तरीके से मंडी को बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से मंडी थी, जिसके चलते सड़कों पे जाम लगता था और इन जगहों पर जो बुलडोजर है वो कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में दिखाइए एक बार कि यहाँ पर जो बुलडोजर चला था उसके बाद इन सभी दुकानों को तहस नहस कर दिया गया था, इन ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन बावजूद आप समझिए कि एक हफ्ते का समय बीता है और एक हफ्ते के समय के अंदर दुकानें लगना फिर से शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखेंगे वहाँ पे भी अब जो पहले मंडी हुआ करती थी अब तो फिलहाल मंडी वहाँ पे नहीं है, लेकिन रेडियाँ फिर से लगी हैं ताकि जो लोग हैं वो अपना रोज़गार जिस तरह से बंद हो गया है उस रोज़गार पे कम कर सकें। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा की वजह से यहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है जो अवैध तरीके से रहते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि इस ई रिक्शे को यहाँ पर लगाने के एवज में यहाँ से पुलिस पैसा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको खड़े होने की जगह दी जाती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे ई रिक्शे हैं जो अवैध तरीके से चलते हैं, ना तो उनके पास पेपर्स है ना ही उनके पास जो नंबर प्लेट है, लेकिन वो इस इलाके में चल रहे हैं और बेखौफ तरीके से चल रहे हैं। और दुकानें भी एक बार तस्वीरें हल्के घुमा के दिखाइए, तस्वीरों में दिखाइए दुकानों पर यहाँ पर अब लगना शुरू हो चुका है। तो समझिए कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं प्रशासन के को लेकर के बिल्कुल भी डर वो ज़हन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब बुलडोजर कार्रवाई होती है जब लोगों के मन में थोड़ा डर ज़रूर होता है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो यहाँ पर दुकानें लगना फिर से शुरू हो जाती है। देखिए कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या इस तरह से नियमों का उल्लंघन करने के बाद अब फिर से दुकानें जो लगाई जा रही है, क्या उनके मन में डर है कि क्या प्रशासन इनके ऊपर दोबारा से कार्रवाई कर सकता है। ये वो तमाम बड़े सवाल ज़रूर हैं। हालांकि प्रशासन भी देखिए एक बार दो बार बुलडोजर चला सकता है, लेकिन जब समझिए कि एक दो बार बुलडोजर चलने के बाद दुकानें फिर से लग जाती हैं, दुकानें फिर अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट करके सड़कों पर लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी उन आम इंसान की भी होती है जिनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। हालांकि झुग्गियाँ हैं, उधर झुग्गियाँ हल्का सा करके दिखलाइए, झुग्गियों को तोड़ दिया गया, लेकिन बाहर आपको वो रेडियाँ आपको जरूर दिख रही होगी जहाँ पर रोज़ शाम को आज भी यहाँ पर फिर मंडियों का जो काम है, सब्जी बेचने का काम है, वो यहाँ पे किया जाता है। और ई रिक्शे पे आप देख रहे हैं जहाँ पर मोड़ने के लिए भी जगह नहीं होती है। शाम को यहाँ पर जो गाय हैं वो यहाँ घूमती हैं। लोगों का ऐसा आरोप है कि ये जो गाय हैं ये केवल डेयरी जो लोग चला रहे हैं, जाट गुजर जो रहते हैं उनकी ये गाय हैं, वो दिन रात शाम के समय में यहाँ पर उनका दूध निकालते हैं और दिन में इन गायों को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, कई बार दुर्घटनाएँ भी होती हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर एक गायों की वजह से जाम होता है, अवैध ई रिक्शे की वजह से जाम होता है। हालांकि दुकानें भी इलीगल है, हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन लोगों के मन में जो खौफ था प्रशासन को लेकर वो खत्म हो गया है और दुकानें फिर से लगना शुरू हो गया है। कुछ लोगों से भी जुड़ते हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय शंकर है। अच्छा विजय जी, यहाँ पे कुछ दिनों पहले बुलडोजर चला था, अब आप फिर से दुकान लगा रहे हैं, डर लगता है मन में कि कहीं फिर से बुलडोजर आए? जी सुन तो रहे हैं कि ये नाला साफ करने के लिए दोबारा बुलडोजर आने वाला है, इसलिए हम अपने काउंटर रोज़ हटाते हैं, रोज़ लगाना पड़ता है। अब ये कब तक चलेगा ये उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रही। सरकार से क्या उम्मीद है, यहाँ का नोटिस भी नहीं था, फिर भी यहाँ पर चलवा दिया बुलडोजर। बताया भी ये भी तो जा रहा था कि यहाँ पे जो मंडी यहाँ पे लगती थी जिससे जाम लगता था, उन मंडियों पे कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कोई आप देख सकते हैं 60 फुट का रोड है, इसमें क्या जाम लगता होगा। और बल्कि हम तो जितना सफाई सुथरे साफ का काम है बाकी हम तो खुद ही कर लेते हैं, बाकी यहाँ जाम तो ऐसा नहीं लगता है। बाकी देख लो आप सामने दिखा सकते हो, ई रिक्शा वगैरह भी बहुत सारे खड़े रहते हैं, तो हो सकता है जाम लगता हो, उससे जाम लगता है। देखिए एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये दुकान नहीं है, छतरी पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं क्योंकि इनको घर भी चलाना बेहद ज़रूरी है। और हालांकि लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से ई रिक्शा हैं उनसे जाम लगता है। केवल सरकार को पहले उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, उन ई रिक्शा को हटाना चाहिए जिनकी वजह से हर शाम को हर दोपहर को यहाँ पे जाम लगता है। और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे ई रिक्शे हैं ना तो उनके पास नंबर प्लेट है ना ही उनके पास कागजात हैं, वो यहाँ पे अवैध तरीके से चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो प्रशासन को उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि लोगों के मन में यहाँ पे भी ये भी डर है कि कमाना खाना भी है, दुकानें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लगाई जा रही है। तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पे दुकानें लगना शुरू हो चुका है।
लेकिन केवल इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं वो लगाई, वापस द्वार लगा दिया गया है। सामने आप देख रहे हैं मंडी की जो रेडियाँ हैं वो भी यहाँ पे लगाई गई हैं। तो सीधे तौर पे आप समझिए कि हरकेश नगर के इलाके में किस तरह से जो फिर से अवैध अतिक्रमण की एक नींव है फिर से रखी गई है, और इस तरह से अब धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले समय में इसको पहले की रूप में इस मंडी को फिर से बना दिया जाए। लेकिन कार्रवाई सरकार को करनी है। सरकार उन जगहों पर खासतौर पर कार्रवाई कर रही है जहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके दुकानें लगाई जा रही है या अवैध तरीके से घर बना करके रहा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हरकेश नगर इलाके में लोगों के मन में डर नहीं है, लोगों के मन में कोई खौफ नहीं है कि प्रशासन के जो बिल्डोजर चला है उसके खिलाफ ये फिर से दुकानदारी कर रहे हैं। क्या इन पर वापस जो बिल्डोजर कार्रवाई वो की जाएगी या नहीं, ये आने वाले समय बताएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।